Okay, good morning, students. So, actually, I wanted to give you some more questions for practice of trigonometry. तो हमारे पास टाइम कम है, मैंने देखा कि हाफ ईयरली के एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ गया और हमारे बहुत से कुछ चैप्टर अभी हो नहीं पाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन और सीरीज़ को भी अभी ख़त्म कराऊँ ताकि हाफ ईयरली में उनको पूछ सकें। तो ट्रिग्नोमेट्री को भी स्टॉप करके हमने यहाँ पढ़ गए, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैसे डिलीट पार्ट हो गया उसमें से। तो लगभग ट्रिग्नोमेट्री जो हमने पढ़ाया वही होगा और हम रिवाइज करेंगे 10-12 दिन। तो लीनियर इनइक्वेशन की हम बात करते हैं, तो हम आपको लीनियर इनइक्वेशन आज समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझें। देखिए, मान लो कि कोई बच्चा मार्केट जाता है एंड ही इज़ हैविंग 200 रुपीज़ एंड ही हैज़ टू परचेज पैकेट ऑफ राइस। 1 kg के पैकेट्स हैं एंड कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज़ अबाउट 30 रुपीज़। सपोज ही परचेज एक्स पैकेट्स, एक पैकेट की कीमत 30 है और एक्स पैकेट खरीदे तो 30 टोटल कीमत कितनी हुई? 30x। 30x विल बी लेस देन 200, यानी जितने भी चावल उसने खरीदे हैं उनकी जितने भी पैकेट उनकी कीमत क्या है? 200 से कम है। हो सकता है एक ही पैकेट खरीदा हो तो सिर्फ 30 रुपये, हो सकता है 2 पैकेट खरीदे 60 रुपये, 6 पैकेट खरीदे 180 रुपीज़। सारे पैकेट की कीमत लेस देन कितनी है? 200। कई सारी पॉसिबिलिटीज़ शामिल है इसमें। अच्छा, मान लो एक कॉपी की कीमत 40 रुपीज़ है और एक पेन की कीमत 20 है और एक बच्चा 120 रुपीज़ लेके जाता है। एक्स मान लो नंबर ऑफ कॉपी को रिप्रेजेंट करता है, बाय मान लो नंबर ऑफ पेन को। एक्स कॉस्ट नहीं है, नंबर ऑफ कॉपी है। तो मान लो एक कॉपी 40 की है, एक्स कॉपी खरीदें तो कितने हो गए? 40x। एक पेन 20 के है, बाई पेन खरीदोगे 20 पेन या 30 पेन, वो 20 लिखना था सॉरी, यहाँ पर 20 पेन। तो 40x प्लस 20 बाई विल बी लेस देन इक्वल टू 120, यानी जितनी भी कॉपी और पेन खरीदे उन सबकी कीमत 120 से क्या हो सकती है? कम या उससे बराबर हो सकता है। यहाँ पूरा भी हो रहा है। मान लो कि उसने 2 कॉपी खरीदी और 2 पेन खरीदे, 120 आ जाएगा, तो पूरा इक्वल टू 120 हो जाएगा, या उससे कम भी हो सकता है। एक ही कॉपी खरीदे और 3 पेन खरीद ले, बाकी 20 रुपये बचा के ले आए। ये तो है नहीं कि पूरे 120 खर्चे करने हैं। तो ये इक्वेशन है 40x प्लस 20 इक्वल टू 120, और ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन नहीं है। मीन्स 2 रियल नंबर और 2 algebraic expressions related by the symbol less than, greater than, less than equals to और greater than equals to form an inequality। जब कोई दो क्वांटिटी, दो नंबर, algebraic एक्सप्रेशन इस तरह के साइन से आपस में रिलेटेड होते हैं तो हम कहते हैं वो इनइक्वालिटी बन गई, इनइक्वेशन बन गया, नॉट इक्वेशन। नाउ हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इनइक्वेशंस we'll learn। okay, so look here। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बताता हूँ। मान लो ये एक 2x प्लस 3y लेस देन 80, ये समझ लेस देन 80 कर देते हैं, ग्रेटर देन 80। चलो, ये है। यदि ये लाइन, पहले हम इसकी लाइन बना लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 करिए, अभी तो लाइन इक्वेशन बन गया। यहाँ y इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू कितना जाएगा? 9, तो 9 0 एक पॉइंट आया, और x इक्वल टू 0 रख दें तो y इक्वल टू हो जाएगा 6, 0 6 6 पॉइंट, एक लाइन बन गई। ठीक है, अब हमने यहाँ लगा दिया मान लो लेस देन 2x प्लस 3y लेस देन 18। अब वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। अब जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है 20, क्या है? 20,
2 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो 2 रखा है तो 2 जो 4 0, 4 इज लेस देन 18, यस इट इज सेटिस्फाइंग। कोई पॉइंट यहाँ है 3 3 1, x की जगह 3 रख दिया, 3 2 6 प्लस 3 9 इज लेस देन 18। मीन्स हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन के केस में इक्वेशन के सॉल्यूशंस वो पॉइंट हुआ करते थे जो इस लाइन पे लाई करते थे, बट इनइक्वालिटी के केस में इस लाइन के इस तरफ के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं। यदि यहाँ पर लेस देन की जगह ग्रेटर देन होता तो इस तरफ के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते, यानी ये सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन हो जाते, या फिर इस तरफ के सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। मीन्स कोई भी लाइन पूरे ये इनइक्वेशन पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन में बांट देती है, पूरा का पूरा हाफ प्लेन उसका सॉल्यूशन होता है, या तो इस तरफ का या इस तरफ का। ठीक, और मान लो कि उसमें लेस देन के साथ इक्वल टू लगा है तो ये लाइन भी शामिल हो जाती है। ये लाइन और लाइन के इस तरफ के पॉइंट सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। इक्वल टू नहीं लगा है तो लाइन नहीं फिर शामिल है, लाइन के सिर्फ इस तरफ के पॉइंट इसके सॉल्यूशन है। तो ये तो ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेनेशन हुआ। तो हम देखते हैं कुछ सिंपली एक्सप्लेनेशन हम कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 24x लेस देन 100, फाइंड सॉल्यूशन। नंबर 1 दिया इसमें, इफ़ x इज अ नेचुरल नंबर एंड इफ़ x इज एन इंटीजर। चलिए कैसे सॉल्व किया। 24x लेस देन 100 मीन्स x इज लेस देन 100 अपॉन 24। 24 को डिवाइड किया 100 से, 100 को डिवाइड किया 24 से, तो 4 टाइम्स किया और 4 रिमाइंडर बचा। 24 4 96 प्लस 400 मीन्स x इज लेस देन 4 एंड समथिंग। मीन्स x 4 से 4 एंड 24 बाई मीन्स 4 एंड 1/6 से छोटा है। अब x यदि नेचुरल नंबर है तो 4.5 समझ लो, 4.18 समझ लो, है ना। तो 4.5 से या 4.25 से जस्ट छोटे नेचुरल नंबर कौन है, खुद 4 है, 3 है, 2 है, 1 है नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यू क्या हुई 1 2 3 4। और यदि हमने कहा नहीं x एज एन इंटीजर है तो इंटीजर में तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव आते सब, तो 4 से छोटे इंटीजर कौन हुए 4 खुद शामिल है इसमें, क्योंकि 4 से जस्ट 4.5 से छोटा चाहिए, मतलब 4 तो है इससे छोटा। तो 4 3 2 1 और फिर -1 -2 और नेगेटिव में तो इन्फाइनाइट चले जाएंगे। तो इंटीजर्स में यदि सॉल्यूशन कहें तो x इसमें बिलोंग करता है, और नेचुरल सॉल्यूशन पूछें तो सिर्फ ये है 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज आप बाद में देख लीजिएगा। 5x - 3 लेस देन 7, तो हम वैसे ट्रांसफर कर देंगे 3 को, यहाँ हो जाएगा 10। 5x इज लेस देन 10 मीन्स x इज लेस देन 10/5 मीन्स 2, x 2 से छोटा है। इसका सॉल्यूशन हुआ कि x को 2 से छोटा होना चाहिए। इसको लिखने के तरीके 2 हुए। ठीक, एक तो ये हुआ यदि x इंटीजर है तो 2 से छोटा इंटीजर, ठीक, x इज लेस देन 2 तो 2 से छोटा इंटीजर। अब देखना यहाँ मैंने गलत कर दिए, यदि इक्वल टू लगा है साथ में यहाँ पहले से तब तो 2 शामिल होगा। ठीक, यदि हमने इक्वल टू लगाया है तब तो 2 शामिल है इसमें, और यदि इक्वल टू नहीं है तो 2 को छोड़ के 1 0 -1 -2 एंड इनफाइनाइट। ध्यान दे लेना, ठीक है। इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, इफ़ x इज रियल नंबर मतलब इंटीजर में तो इससे ये आ रहे थे, इसमें डेसिमल वाले पॉइंट नहीं आ रहे थे। इफ़ x इज रियल नंबर तो हम लिखेंगे, देखिए शायद इसमें है नहीं इक्वल टू,
ये इक्वेशन तो ध्यान रखना, आपको 2 को शामिल करना है, इक्वेशन है तो 2 को शामिल नहीं करना। ये इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स रियल नंबर, तो रियल नंबर में सारे मतलब 2 को छोड़ के सारे 2 से छोटे सारे नंबर, तो लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to -∞। 2 के साथ ओपन इंटरवल लगाएंगे, यदि पहले से यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन, और यदि इक्वल टू साइन है तो लगाएंगे यहाँ पे क्लोज। इन्फिनिट के साथ हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है, यानी 2 से छोटे सारे नंबर, इंटरवल में तो सारे नंबर आते बीच में। या हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दिखाया हमने, ये है 2 से छोटे, अब 2 यहाँ है, 2 से छोटे इस तरफ होंगे, तो इस तरफ के पार्ट को क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे। और यदि 2 शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा गोला बनाएंगे 2 के ऊपर, उसको भरेंगे नहीं, उसको खाली छोड़ेंगे। और यदि 2 शामिल है तो इस गोले को क्या कर देंगे, डार्क, मतलब 2 भी शामिल है और सारे। तो ये लिखने का तरीका हुआ, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व हम करेंगे। और देख लीजिए, या फिर वीडियो कुछ बड़ा हो रहा है तो हम इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम अगले वीडियो में शामिल कर देते हैं। ओके, थैंक यू।